हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। आज हम लोग करेंगे प्लांट टिश्यू का एमसीक्यू। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आती रहे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ओनली स्टेम, बोथ रूट एंड स्टेम, इन ऑल ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ओनली रूट्स ऑफ द प्लांट, नन और मोर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओनली स्टेम, क्या ये सिर्फ स्टेम में होता है? बोथ रूट एंड स्टेम, ये दोनों में होता है, रूट में भी और स्टेम में भी। इन ऑल ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट बॉडी, तो क्या ये ऐसा सही है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रोइंग टिप्स पे होता है। जो भी ग्रोइंग टिप्स होता है, जैसे कि अगर स्टेम का ग्रोइंग टिप है तो वहाँ पे कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट का ग्रोइंग टिप है तो वहाँ पे कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर सी होना चाहिए। आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ फंक्शन ऑफ वेसल्स इन द प्लांट बॉडी इज। जो मेन फंक्शन होता है वेसल्स का, वेसल्स मैंने बताया था कि जो जाइलम होता है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, स्ट्रैचेड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम वेसल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो वेसल्स का काम क्या होता है? टू ट्रांसलोकेट फूड मटेरियल, क्या ऐसा है? टू कंडक्ट मिनरल एंड वाटर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वाटर और मिनरल का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम करता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। फिर भी आगे देख लेते हैं। टू सपोर्ट लिविंग सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिडर्मल सेल। कौन सा इसमें एपिडर्मल सेल है? गार्ड सेल, रूट हेयर्स, ट्राइकोम्स, ऑल ऑफ द अबव या नन और मोर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। गार्ड सेल है एपिडर्मल सेल? बिल्कुल, गार्ड सेल जो होता है वो एपिडर्मल सेल ही होता है। रूट हेयर्स भी एपिडर्मल सेल ही होते हैं, ट्राइकोम्स भी एपिडर्मल सेल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड इन द प्लांट। इनमें से कौन सा टिश्यू जो होता है वो डेड होता है? मैंने बताया था, अगर मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए कि जो टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम के, उनमें कुछ टिश्यूज़ डेड होते हैं और कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। लिविंग होने का मतलब ये है कि वो ऐसे टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं जब ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? कौन सा टिश्यू डेड पूछ रहा है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों लिविंग होगा। फ्लोएम फाइबर कॉम्पेनियन सेल, नन और मोर। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। बाकी जो एक होता है वो डेड होता है, जो कि होता है फ्लोएम फाइबर। और जाइलम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है, बाकी तीनों डेड हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विड्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू। जो स्टेम का विड्थ होता है वो किस वजह से इंक्रीज होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, नन और मोर। तो मैंने बताया था जो विड्थ होता है, गर्थ जो होता है स्टेम का, वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। मेरिस्टेम आर डिवाइडिंग टिश्यू। पैरेन्काइमा इज सिंपल टिश्यू। फ्लोएम इज सिंपल टिश्यू। नन और मोर। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, इस पे नॉट ट्रू पे हम लोगों को फोकस करना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो ग्रोइंग टिप्स पे तो होते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू है, जाहिर सी बात है मेरिस्टेम जो होता है वो डिवाइडिंग टिश्यू है। और नॉट डिवाइडिंग टिश्यू में कौन सा हो जाता है? परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू है। फ्लोएम इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिश्यू विच परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। मैंने ये भी बता दिया है कि जो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है? वो करता है पैरेन्काइमा। ओके, तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ये चीज़ मैंने नहीं बताई है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो कि कॉर्क जो होता है, ठीक है, जो कॉर्क होता है वो किससे बनता है? फेलोजन से, वैस्कुलर कैम्बियम से, फ्लोएम से, जाइलम से, या नन और मोर। तो ये एक्चुअली फेलोजन से बनता है। कॉर्क जो बनता है वो किससे बनता है? फेलोजन। फेलोजन के बारे में बता देते हैं। फेलोजन एक्चुअली में क्या होता है कि फेलोजन एक मल्टीपल लेयर होता है टिश्यू का, ठीक है।
मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ये जनरली जो होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। ये आउटसाइड कट करेगा, इनसाइड कट करेगा, दोनों तरफ कट करता हुआ जाएगा। और जो आउटर वाला लेयर हो जाता है ना, वो कॉर्क का फॉर्मेशन करता है। आउटर वाला लेयर क्या फॉर्मेशन करता है? कॉर्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कॉर्क को हम लोग फेलेम भी बोलते हैं, ठीक है। फेलेम स्पेलिंग बताती हूँ मैं, PHELLEM। कॉर्क को हम लोग फेलेम भी बोलते हैं। और ये किससे बनेगा, किससे डेवलप होगा? फेलोजेन से। फेलोजेन को हम लोग कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्लैश दे करके कॉर्क कैम्बियम भी कह सकते हैं, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर। एक टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। ऐसा होता है क्या? टिश्यू हम कहते हैं किसको हैं? टिश्यू का जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था तो पहले ही पेज में मैंने बताया था कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो होते हैं वो सिमिलर जिनका ऑरिजिन होता है। टिश्यू सिमिलर टाइप के सेल से मिलके बनता है, ठीक है। तो सिमिलर टाइप के सेल से मिलके एक टिश्यू बनेगा जो कि सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, सही है। तो सिमिलर इन ऑरिजिन, ऑरिजिन उसका सेम होगा। कोई भी अगर किसी भी सेल को ग्रुप कर रहे हैं तो वो सारे जो सेल होंगे वो क्या होंगे? वो सिमिलर इन ऑरिजिन होंगे। लेकिन आगे कह रहा है डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। नहीं, डिसिमिलर फॉर्म एंड फंक्शन का नहीं होता है, क्योंकि कोई भी टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। डिसिमिलर इन ऑरिजिन, ये तो गलत हो गया पहले ही। डिसिमिलर इन ऑरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन तो नहीं होगा। डिसिमिलर इन ऑरिजिन ये वाला तो दोनों कैंसिल कर दीजिए। अब बात बचती है ए और सी की। ए और सी में क्या होता है देख लेते हैं। सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, बिल्कुल नहीं, सिमिलर इन ऑरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन। तो रेडियल अरेंजमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने बताया था कि आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। तो रेडियल अरेंजमेंट रूट में प्रेजेंट होगा। डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में, बोथ ऑफ द एबव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डाइकॉट रूट होगा या मोनोकॉट रूट होगा? ठीक है, रूट तो ठीक है, रूट में प्रेजेंट होता है, पर डाइकॉट रूट में रेडियल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है या मोनोकॉट रूट में रेडियल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है? दोनों रूट्स में, बोथ ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। दोनों रूट में, मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, दोनों रूट में रेडियल अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन। जो मैंने बताया था कॉन्जॉइंट ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज। तो कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज दोनों जो वैस्कुलर बंडल मैंने बताया था कि स्टेम और लीव्स में होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल टिश्यू आर। तो सिंपल टिश्यू कैसे होते हैं? वन टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, different types of tissue performing same function, different types of tissue performing different function, one type of tissue performing same function। तो इसका आंसर होगा सिंपल टिश्यू उसी टिश्यू को कहते हैं जो कि एक टाइप के टिश्यू होते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट क्या होगा? जाइलम ट्रांसलोकेट फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू। क्या जाइलम फूड ट्रांसलोकेट करता है? बिल्कुल नहीं। फ्लोएम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं, फ्लोएम फूड ट्रांसलोकेट करता है। तो स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलेनकाइमेटस सेल्स आर। जो कॉलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कॉलेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू कह लीजिए, सेल्स कह लीजिए, ये कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। मैंने बता दिया है कि कॉलेनकाइमेटस सेल क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू आर प्रेजेंट इन। जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोकोनट वाटर में, कॉर्टेक्स रीजन में, एपिडर्मिस में, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट्स का जो फ्रूट वॉल होता है, जो हम लोग नट्स खाते हैं ना, वॉलनट्स हो गया, आलमंड्स हो गए, सारे नट्स ही तो होते हैं। तो उनके वॉल पे जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स रीजन, कोकोनट वाटर, ये सारे में तो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू नहीं होते ना,
फ्रूट वॉल ऑफ नट्स का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन। कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। स्टेम एंड लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि मोनोकॉट में प्रेजेंट होगा या फिर डाइकॉट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल का मतलब ये है कि उसके बीच में यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा। तो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा तो कैम्बियम किस में प्रेजेंट नहीं होता? डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। और मोनोकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका आंसर मोनोकॉट हो जाएगा। अब रूट होगा या स्टेम होगा, तो मोनोकॉट स्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ड पार्ट ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। तो जो हार्ड पार्ट होता है, पहले मैंने क्वेश्चन कराया था प्लांट मॉर्फोलॉजी में, अगर जाके देखिएगा तो एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है ना। चाहे वो सेलुलर एंडोस्पर्म, वाइट वाला जो पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होगा, और जो लिक्विड वाला पार्ट होगा उसको हम लोग लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। लेकिन जो हार्ड वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो खोपड़ी होता है उसका, वो क्या होता है? तो वो एक्चुअली स्क्लेरल कैमेटस सेल होते हैं उसमें, ठीक है। स्क्लेरल कैमेटस टिश्यूज होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम विच टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो कंडक्शन ऑफ वाटर में पार्टिसिपेट करते हैं? जाइलम वेसल्स, ट्रैचेट्स, बोथ, फाइबर या नन। तो बताइए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है जाइलम के पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर में? वेसल्स एंड ट्रैचेट्स और पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तब जब उसका रेडियल कंडक्शन होगा तब। रे पैरेन्काइमा कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, ठीक है। तो जाइलम, वेसल्स एंड ट्रैचेट्स जो है वो जाइलम का कंस्टिट्यूएंट है जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, यानी बोथ ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज लिविंग। इनमें से कौन सा टिश्यू लिविंग है? फ्लोएम फाइबर लिविंग है, जाइलम फाइबर लिविंग है, जाइलम वेसल्स लिविंग है या कॉम्पेनियन सेल। तो ये तीनों डेड होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि जो जाइलम में मैंने बताया था 3 जो होता है वो डेड होता है, 1 लिविंग होता है जो कि जाइलम पैरेन्काइमा होता है। बाकी तीनों जो होता है वो डेड होता है। फ्लोएम में 3 जो होता है वो लिविंग होता है, 1 डेड होता है, ठीक है। कौन सा डेड होता है? फ्लोएम फाइबर डेड होता है। तो बताइए इसमें लिविंग कौन हो जाएगा? कॉम्पेनियन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का जो मेन फंक्शन वो क्या होता है? वाटर का कंडक्शन, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसलोकेशन, मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट या नन और मोर। तो सीव ट्यूब का जो फंक्शन, मेन फंक्शन जो होता है वो होता है फूड का ट्रांसलोकेशन, ठीक है। द सेल विच इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सीव ट्यूब। जो सीव ट्यूब के क्लोज कॉन्टैक्ट में कौन से सेल होते हैं? बताइए कौन से सेल होते हैं? कॉम्पेनियन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोम इज। ट्राइकोम यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एपिडर्मल सेल होता है या बोथ, बी एंड सी, नन और मोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर भी होता है और एपिडर्मल सेल भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कुछ एसएससी के, ठीक है। वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाई। जो पानी होता है प्लांट किस चीज से ट्रांसपोर्ट करता है? कैम्बियम से, फ्लोएम, एपिडर्मिस, जाइलम, नन और मोर। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। एसएससी 2003 का सवाल है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियाई अमंग द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। वो कौन सा इसमें प्लांट सेल है जो कि विदाउट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो बताइए इसमें से विदाउट न्यूक्लियस कौन सा होता है? कैम्बियम सेल, रूट हेयर, कॉम्पेनियन सेल, ट्रैचेट सेल। इसका आंसर क्या होगा? विदाउट न्यूक्लियाई वाला सेल कौन सा होता है? कैम्बियम सेल में होता है न्यूक्लियस, रूट हेयर्स में भी होता है, ठीक है। रूट हेयर एक्चुअली एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन होता है तो उसमें भी होता है, कॉम्पेनियन सेल में भी होता है। ट्रैचेट सेल एक्चुअली क्या होता है? डेड होता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं मौजूद होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये डी आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो लीफ के सरफेस पे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बताइए वो क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं, हाइड्रोथोड्स होते हैं, नन और मोर, या पिट्स होते हैं। तो लीफ में क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाइड्रोथोड्स भी होता है, पर यहाँ पे जो बेसिकली सरफेस ऑफ लीफ की बात कर रहा है तो वो स्टोमेटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किडनी शेप गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन। जो किडनी शेप का गार्ड सेल किस में प्रेजेंट होता है? मैं बता दे रही हूँ, जो किडनी शेप का होता है वो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, जो डम्बल शेप का होता है वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डम्बल शेप गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन। देखिए मैंने अभी बताया और अभी इसका क्वेश्चन आ गया। तो डम्बल शेप का गार्ड सेल कहाँ होगा? ओह, ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा कि मोनोकॉट प्लांट ना दे करके वो एक एग्जाम्पल दे दिया। अब इसमें से चुनिए कि कौन कौन सा मोनोकॉट प्लांट है। तो मैंने बता दिया था कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, जो डाइकॉट प्लांट होता है उसमें 2 कॉटिलेडन होता है। अभी प्लांट किंगडम का वीडियो आने वाला है तो उसमें पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ग्राउंड नट में जब हम मूंगफली खाते हैं तो उसमें 2 कॉटिलेडन होता है। कैसे? जब छिलका हटाइएगा मूंगफली का तो उसमें दो बादाम हो जाएगा आधा आधा करके, ठीक है। तो ये तो डाइकॉट हो गया। ग्राम में भी, चना में भी चना दाल जो बनता है वो एक चना में 2 चना दाल होता है, ठीक है। तो ये भी डाइकॉट हो गया। मैंगो की बात करो तो मैंगो का सीड को अगर तोड़ के देखिएगा तो अंदर में उसके 2 कॉटिलेडन नजर आएगा, ठीक है। अब रही बात वीट की, वीट का जो होता है वो सिंगल कॉटिलेडन होता है, ठीक है, सिंगल, उसको तोड़ के नहीं अलग कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटल ओपनिंग इज बेस्ड ऑन। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो किस चीज पे बेस्ड होती है? तो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था, स्टोमेटल ओपनिंग किस वजह से होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, एंडोऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस इन गार्ड सेल, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। तो एक्चुअली क्या होता है, गार्ड सेल में प्लाज्मोलाइसिस होता है। मैंने बताया था गार्ड सेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, वो फूल जाता है तो ओपनिंग हो जाती है, फिर उसमें से ट्रांसपिरेशन हो जाता है और उसमें पानी खत्म हो जाता है सेल में, मतलब पानी को लॉस कर देता है सेल। तो फिर क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर को लॉस कर रहा है गार्ड सेल, क्या हो रहा है, पहले स्वेल कर रहा है, फिर जो क्या हो रहा है, श्रिंक हो जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूटिकल इज एब्सेंट इन। तो क्यूटिकल किस में एब्सेंट होगा? लीफ में, स्टेम में, रूट में, फ्रूट में और नन और मोर। तो ये भी मैंने बता दिया है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्यूटिकल किस में एब्सेंट होता है? तो क्यूटिकल एब्सेंट होता है रूट में, क्योंकि रूट को ज़रूरत नहीं होती है क्यूटिकल की। क्यूटिकल का फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो रूट में ज़रूरत नहीं है, रूट में तो और ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करना है ना वाटर। एक तो एक्सपोजर नहीं है सन का, ठीक है, रूट को, रूट ज़मीन के अंदर होता है तो उसके पास तो सन जा नहीं रहा है कि वहाँ से वाटर लॉस होगा, इस वजह से भी रूट को ज़रूरत नहीं है क्यूटिकल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेशल एपिडर्मल सेल सराउंडिंग स्टोमेटल पोर आर कॉल्ड। जो एक स्पेशल एपिडर्मल सेल होता है जो कि स्टोमेटल पोर को सराउंड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, सब्सिडरी सेल, एक्सेसरी सेल, नन और मोर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो स्टोमेटल पोर को सराउंड करता है, ठीक है, गार्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। अगर गार्ड बोल देता है तब तो आसान हो जाता आंसर, है ना। गार्ड सेल गार्ड करता है तो गार्ड सेल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, सराउंड करता है तो सब्सिडरी सेल भी, लेकिन सब्सिडरी सेल जो होता है ना वो गार्ड सेल को सराउंड करता है, स्टोमेटल ओपनिंग को सराउंड नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्ड सेल जो स्टोमेटल ओपनिंग को सराउंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड इंटरएक्टिंग विद द गार्ड सेल। वो कौन सी सेल है? देखिए यही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जो क्लोजली एसोसिएटेड है गार्ड सेल से, ठीक है, और क्लोजली एसोसिएटेड है गार्ड सेल से और इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्सिडरी सेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा इन लीफ इज। तो जो मेन फंक्शन होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा का वो क्या होता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा टॉक्सिन, ठीक है। जो मेन फंक्शन होता है लीफ का वो होता है टॉक्सिन। लंग्स ऑफ द प्लांट आर। लंग्स, फेफड़ों का काम क्या होता है? सांस लेना, ठीक है। तो सांस कौन लेता है? फ्लावर्स लेता है, रूट लेता है, स्टेम लेता है या लीफ लेता है? तो सांस एक्चुअली में गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा से होता है, और स्टोमेटा जो मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा जो होता है वो लीफ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं लीफ को, क्योंकि वहां पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अनदर सब्सटेंस इन प्लांट। तो इसमें कौन है रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर सब्सटेंस के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम ही तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसलोकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट कैप इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो रूट कैप होता है वो किससे डिराइव्ड होता है? डर्मेटोजन, कैलिप्ट्रोजन, प्रोटोडोम या हिस्टोजन या नन और मोर? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कैलिप्ट्रोजन, क्योंकि कैलिप्ट्रोजन जो है वो उसी से रूट कैप डिराइव्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है? क्या कॉटन स्ट्रॉन्गेस्ट है? जूट, वूल, सिल्क? सिल्क तो बहुत ही नाजुक होता है, वूल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है वो होता है जूट। ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली। तो इनमें से किसका लैटेक्स जो है वो कमर्शियली यूज़ किया जाता है? तो कमर्शियली यूज़ किसका लैटेक्स किया जाता है? रबर का। रबर का ही लैटेक्स जो होता है वो कमर्शियली यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव। तो इनमें से कौन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम रूट? ठीक है, प्लांट के रूट से लीफ तक कौन पहुंचाएगा? तो जाइलम पहुंचाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो प्लांट टिश्यू हमने पढ़ा कितने टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर इन प्लांट। ठीक है, कौन सा पार्ट प्लांट में वाटर का कंडक्शन करता है? लीफ, फ्रूट, स्टेम या फ्लावर? तो जाहिर है लीफ करता है, लीफ में वेन्स होते हैं, वहीं से कंडक्शन होता है। व्हाट इज द थिक वेन प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द लीव्स कॉल्ड। जो मिडिल ऑफ द लीफ में थिक वेन्स होते हैं, अगर कभी भी पत्ता देखिएगा तो उसके बीच में एक मोटा सा होता है। ठीक है, तो उस बीच में मोटा सा जो होता है वो क्या होता है? उसको हम लोग मिड रिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर दीज पोर्स। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, टाइनी पोर्स होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। इनमें से कौन सा फ्लोएम का कंस्टिट्यूएंट नहीं है? ट्रैचिड्स, ये जाइलम का कंस्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द 2 गार्ड सेल विच इनक्लोजेज स्टोमेटा। तो गार्ड सेल का शेप क्या होता है? किडनी शेप का होता है। अगर मोनोकॉट होगा तो डंबल शेप का होगा, तो डंबल तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो किडनी शेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर्स अराइजेस फ्रॉम। रूट हेयर्स कहाँ से अराइजेस होते हैं? एपिडर्मिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल जस्ट इनसाइड द बार्क ऑफ ए ट्री इज। जो थिन लेयर होता है बार्क के नीचे जो थिन लेयर होता है वो क्या होता है? पिथ होता है, क्राउन, जाइलम या कैम्बियम। तो इनसाइड बार्क ऑफ ए ट्री जो थिन लेयर होता है वो कैम्बियम का होता है, तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कौन सा एग्जाम्पल है? जाइलम इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुबेरिन इज प्रेजेंट इन। सुबेरिन किस में डिपॉजिट होता है या प्रेजेंट होता है? तो सुबेरिन जो होता है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप में जो होता है साइड में डिपॉजिटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोडर्मिस, क्योंकि एंडोडर्मिस में ही कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्ट कंडीशन इज प्रेजेंट इन। तो मैंने एग्जैक्ट के बारे में बताया था मैग्जिर करके, मैग्जिर। ठीक है, तो मैग्जिर यानी कि रूट में, एग्जैक्ट कंडीशन रूट में प्रेजेंट होगा जहाँ पे जो मेटाजाइलम होगा वो इनसाइड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन 2 नोड्स, एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स, एट ग्रोइंग टिप्स, एट लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम। 2 नोड्स के बीच में प्रेजेंट होगा या फिर बेस ऑफ इंटरनोड। यस, बेस ऑफ इंटरनोड्स पे जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। When the tip of the plant is removed by grazing animals, which tissue is able to regenerate the part of the plant? तो जब grazing animals के थ्रू जो अपर पार्ट जो होता है वो लोग खा लेते हैं या रिमूव कर देते हैं,
तो फिर रीजनरेट किस वजह से होगा, कौन से टिश्यू की वजह से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट। इनमें से कौन सा टिश्यू मोनोकॉट प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता। इंटरकैलरी, सेकेंडरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू, क्योंकि उसमें गर्थ का ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट टिश्यू। इनमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू है, तो पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल ऑफ पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ। जो पैरेन्काइमा का वॉल किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल ऑफ कॉलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ। तो कॉलेनकाइमा के बारे में मैंने बताया था कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से कॉलेनकाइमा का वॉल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट इन। इंटरसेलुलर स्पेस किस में प्रेजेंट हो सकता है। मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन कॉलेनकाइमा में नहीं हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमा में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इनमें से मैच करना है स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर्स एंड फ्लोएम को इनसे मैच कराना है। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन का, ठीक है, ट्रांसपिरेशन करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। रूट हेयर्स का फंक्शन है क्या करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और फ्लोएम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फूड का ट्रांसलोकेशन करना, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, मिला लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर स्टोमेटा का हो जाएगा 2। स्टोमेटा का 2 किस में है, 2 तो ऑलमोस्ट तीनों में है, ABC, तो डी को कैंसिल कर दीजिए। अब जाइलम के बारे में देख लेते हैं। जाइलम तो बी का आंसर है 3, बी का 3, ए और बी दोनों में है। सी का आंसर है रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सी का 1, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन। कॉलेनकाइमा किस में प्रेजेंट होगा, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ये तो स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। बिलो एपिडर्मिस, यस, बिलो एपिडर्मिस कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। पिथ में तो पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिग्निन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। लिग्निन किस में डिपोजिशन होता है, लिग्निन जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा में डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इज। तो स्क्लेरेनकाइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय। जो रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है, रे पैरेन्काइमा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, वेसल्स, सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल, ट्रैचेट्स। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सीव ट्यूब जो होता है वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में सीव सेल प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिनस सेल कॉम्पेनियन सेल की जगह पर प्रेजेंट होता है। ट्रैचेट्स तो मेन कंडक्शन टिश्यू है जिम्नोस्पर्म का, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखाया था जिम्नोस्पर्म लैक वेजल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वेजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम को हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम को हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैक न्यूक्लियस। इनमें से कौन में न्यूक्लियस नहीं होता, तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोएम फाइबर। इनमें से कौन फ्लोएम फाइबर है, ऑल ऑफ द अबव है, हस्क ऑफ कोकोनट भी है, जूट भी है, फ्लैक्स भी है, तीनों है फ्लोएम फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्बियम इज प्रेजेंट इन। कैम्बियम किस में प्रेजेंट होगा, रूट में, डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में, ये नन और मोर। तो कैम्बियम किस में प्रेजेंट है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम, एक होता है लेटरल कैम्बियम, तो बहुत तरह का कैम्बियम हो सकता है। तो बेसिकली लेटरल कैम्बियम की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो डाइकॉट रूट में तो कैम्बियम नहीं होता, क्योंकि रूट तो फैलता है, उसका गर्थ नहीं बढ़ता, तो डाइकॉट स्टेम इसका आंसर हो जाएगा। वैसे वैस्कुलर कैम्बियम तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, रूट में भी प्रेजेंट होता है वैस्कुलर कैम्बियम। तो इसका सिंपल अगर कैम्बियम पूछा है तो डाइकॉट रूट भी कह सकते हैं, डाइकॉट स्टेम भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनोकॉट में तो प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज। स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कराता है स्टोमेटा और गैसेस एक्सचेंज करता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सारे बन गए होंगे, मैं होप करती हूँ, और आपको कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिली होगी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी पुरानी वाली प्लांट टिश्यू पे, तो वो जाकर देख लीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है प्लांट किंगडम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।